कितने लोग खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? आए अपने हाथों को हवा में रहना है। आपके हिले हुए हाथों में मैं दावत देता हूँ खुदा के खादम को अपने हाथों को हवा में लहराए। तालियां नहीं बजानी, अपने हाथों को हवा में खोलो भाई, अपने हाथों को हवा में लहराए, अपने हाथों को दोनों हाथों को हवा में लहराए। ऐसे तालियां खुदा के खादम के लिए, ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार तालियां। अजीम जलाली बबरकत नाम में सबको सलाम। आवाज बड़ी कम आई है। सबको सलाम। कितने यीशु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। बड़ी आवाज काम आई है। यीशु जिंदा है। क्या यीशु की खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी है आज शाम आप सबको मिलके। सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ। फिर प्यारे भाई नदीम मुबश्शिर नदीम साहब के लिए, इनकी फैमिली के लिए, सारी टीम के लिए मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे ये दावत दी कि आपके दरमियान आकर मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। यकीनन ये आज लास्ट डे है, चौथा दिन ऐसे ही है। तो आपने पहले भी जितने कलाम सुने हैं, सारे खादिम, पास्टर मतलूब साहब, मुबश्शिर नदीम साहब, भाई फैसल कामरान साहब, इलाही हिकमत, तो यकीनन आपने बरकत पाई होगी क्योंकि खुदा का कलाम जिस रूप में आता है वो असर दिखा कर जाता है, कभी भी बेजान नहीं लौटता। ये साया बच्चों में उसकी याद में पढ़ के देख। मैं लोगों को बताता हूँ ये जो बाइबल है, कितने लोगों के पास बाइबल है? दिमाग में कितने लोगों के पास? भाइयों में से कितने लोगों के पास है? इन्हों के अंदर ही है। किससे अंदर भी नहीं है। जो अंदर होता है वो बाहर नजर आता है। फिर हम कहते हैं बहनों को बहुत जल्दी रूल कुदस मिल जाता है, भाइयों को क्यों नहीं मिलता? भाई शराब पीना नहीं छोड़ते, भाई ताश खेलना नहीं छोड़ते। मैं भी भाई हूं, बुरा नहीं मानना आपने। हमें बाइबल उठाते हुए शर्म आती है। एक वक्त था मुझे भी ऐसी होता था, मुझे भी गली पे बाइबल लेकर जाते बड़ी शर्म आती थी। मैंने अपने दिल में पता है क्या सोचा? मैंने कहा मैं ऐसी बाइबल ले लेता हूँ जिसकी शेप बाइबल की दूसरी जो रेगुलर साइज है उससे फर्क हो, किसी को पता ना चले कि ये बाइबल पकड़ी हुई है। मैंने अपने दिल में ये इरादा किया, लेकिन जितना मैं बाइबल से भागता था उतना ही खुदा का शुक्र है, खुदा मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए भाइयों आज का कलाम आपके लिए, आपके लिए मेरी बेटी जिनके पास बाइबल है इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि इसी 6 बाब 17 में लिखा है रूह की तलवार खुदा का कलाम है, इसे अपने हाथों में ले लो। वहां पर 9 हथियार लिखे हैं रूह के। बेटा यीशु उठा रहा है। कौन हमारे लिए हिकमत है? खुदा का बेटा यीशु। वही हमारे लिए खुदा की तरफ से मखलसी, रास्तबाजी और पकीज़गी है। जिनके अंदर यीशु आ जाता है, यीशु हिकमत है, ये बाइबल बताती है। जिनके अंदर यीशु आ जाता है उनके अंदर खुलाही हिकमत आ जाती है। और ये गवाही इस बंदा की जिंदगी में खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए भी गवाही रख दिया कि खुदा का कलाम सदाकत है। मैं चाहता हूं इस खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं कोई भी पास्टर इस चीज को माइंड ना करे। अभी भाई डॉक्टर सलीम साहब भी कह रहे थे कोरोना आया, खुदा के खातिर कोरोना से नहीं डरते। ये मेरी वाइफ बैठी है, मेरी क्वायर के बच्चे बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, भाई यकूब भी बैठे हैं, उनका यहाँ आना जाना था, आपके रिलेटिव आप लोगों के। मेरे पास बड़े मरीज आए कोरोना के, ना तो मैंने मास्क लाया, मेरी टीम में कुछ लोग कहते हैं पास्टर मास्क लगा लें, और गवाहियाँ भी हैं, चैनल पे भी लगी हुई, यूट्यूब चैनल 2 टीवी पे देख सकते हैं। और मेरे लोग कलीसिया के क्या करते थे, फोन करते थे, पास्टर साहब घर पे हैं? मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। मरीज को भेज रहे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और खुद साथ नहीं आते थे, डरते क्योंकि उसको कोरोना होता था, खुद साथ नहीं आते थे।
और खुदा का शुक्र है यीशु ने बड़े बहुत से बड़ी अगुवाइयां आई। यीशु प्लीज जोरदार ताल के बजाइए। मैं आपको बात ये बताने लगा हूँ, आप डॉक्टर हैं, मैं इंजीनियर हूँ पेशे के रेफरेंस। हलीफ फूड है यहाँ पर, जम्बर में फैक्ट्री है हलीफ फूड में, वहाँ पर मैं बॉयलर इंजीनियर, फर्स्ट क्लास बॉयलर इंजीनियर हूँ। खुदा का शुक्र है मेरी लाखों में सैलरी है, खुदा ने मुझे बरकत दी हुई है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पास्टर है, खुदा को हमारी डिग्री नहीं चाहिए। खुदा को मेरी और आपकी डिग्री नहीं चाहिए, खुदा को मेरा और आपका दिल चाहिए। पास्टर है गोरा, मुझे इस वक्त उसका नाम याद है, दाऊद आपको याद है बेटा? वो डॉक्टर पास्टर जो है इस वक्त पास्टर है, वो डॉक्टर था, उसकी गवाही में सुन रहा था। डॉक्टर था और सर्जन डॉक्टर था कैंसर का। वो कैंसर के मरीज जो है उनका ऑपरेशन करता था। वो डिग्री लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। मेरी बेटी ने पिछले दिनों डॉक्टर साहब डी फार्मेसी की है, वो 16 लाख रुपए में डिग्री मिलती है 5 साल में। तो लाखों रुपए लगा के डिग्री मिलती है, बल्कि वो करोड़ों में मिलती है जो सर्जन था। जब खुदा ने उसके साथ कलाम किया, खुदा ने उसको अपनी खिदमत के लिए चुना, तो खुदा ने सबसे पहले उस पास्टर को, जो पास्टर बन चुका, उस डॉक्टर को खुदा ने कहा कि अपनी डिग्री क्या कर, इसको फाड़ दे। उस वक्त तो डॉक्टर था, उसने कहा खुदावंद, दुआ की उसने, खुदावंद मैंने लाखों बल्कि करोड़ों रुपए मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझ पर खर्च किए हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये डिग्री मैंने सर्जन डॉक्टर की हासिल की है। खुदा ने कहा मैं तुझे कहता हूं, अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता था, इस डिग्री को क्या कर, तू फाड़ दे। मुझे तेरी डिग्री नहीं चाहिए, मुझे तेरी डिग्री नहीं चाहिए, मुझे तेरा दिल चाहिए। और उस खादिम ने क्या किया, जब यीशु के पीछे चला, उसने उस डिग्री को फाड़ दिया और खुदा ने उसकी जिंदगी में साबित कर दिया। खुदा ने कहा तू तो सर्जन है कैंसर का, तू ऑपरेशन करके लोगों को शिफा देता है, लेकिन मेरा नाम यीशु है, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं, अब तू देखना। खुदा ने उसे कहा मैंने तुझे चुन लिया है, अब तू देखना, बगैर ऑपरेशन के जब तू मेरा नाम लेगा लोग शिफा पा जाएंगे। यीशु नाम में पावर है। यीशु को मेरी और आपकी डिग्री नहीं चाहिए, यीशु को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यीशु को मेरा और आपका दिल चाहिए। आपके अंदर जब इलाही हिकमत आ जाएगी, यीशु की पावर, हीलिंग पावर, हीलर मेरा यीशु है। और यीशु नाम से लोग आज भी हील होते हैं। आपको पढ़ना अच्छी बात है ना, ये किताब पढ़ने छोड़ दें आप, ये डिग्री फाड़ दें। डॉक्टर है, इंजीनियर है, पास्टर है, टीचर है, बहुत से टीचर भी बैठे होंगे मुझे पता है। आप बिजनेसमैन हैं, आपकी गवाही यीशु के लिए होनी चाहिए, इलाही हिकमत आपके अंदर होनी चाहिए, यीशु का प्यार, यीशु का कलाम आपके अंदर नजर आना चाहिए। आप रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई मिर्गियों पड़ा हुआ शख्स नजर आता है, आप मसीही हैं, आप उस पर दुआ करें, वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा। हमारी कैसी कोई इन बच्चों से पूछे, अभी पिछले संडे की बात है, हमारे मेरे ये मल्तान रोड के ऊपर बंदा पड़ा हुआ था, मैं सुबह वॉकिंग के लिए गया 6 बजे, हालांकि मैं जाना नहीं चाहता था, मैंने 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे खुदा का पाक रूह खाकर वॉकिंग ले गया। वहां एक बंदा, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ था, ये नाक सारी छिली हुई थी, नाक से भी खून, ऊपर से भी, अंदर से भी, तड़प रहा था। पहले मैं चल पड़ा उसको छोड़ के, मैंने कहा पुलिस केस बन जाएगा, इंक्वायरी करेंगे, अभी मैंने चर्च जाना, 100 मसले होंगे। फिर मैं वहां से चंद कदम पीछे आ गया, मैंने कहा मुझे यीशु ने किस लिए चुना है। मैं उस दिन एक दिन पहले ही, मैं हफ्ते वाले दिन पढ़ रहा था कलाम में, यीशु ने 12 शिगिर्दों को चुना, मत्ती 10 बाब पढ़ के देख रहे हैं, और उनको क्या किया, सबसे पहले विद्रोहों पर अख्तियार, और फिर नंबर 2 बीमारियों पर अख्तियार। और मैंने इतनी दूर खड़े, मैंने कहा यीशु के नाम से लूसीफरी गंदी तस्वीर मेरे की डालने वाली स्पीड छोड़ इसको यीशु के नाम से, और उसी घड़ी पर रोड के ऊपर गिरा और यीशु के नाम से शिफा पा गया, रहाई पा गया। बहुत से लोग, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, सारे आके मुझे देख रहे थे, मैंने कहा ये जलाल यीशु के, एक उससे पहले बड़े केस ऐसे हुए, भाई बहुत ज्यादा है, सारी रात बरातें खत्म नहीं होगी। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पास्टर हैं, जो भी हैं, आपके अंदर यीशु का मसा, आपके अंदर यीशु का कलाम होना चाहिए। और भाई नदीम अक्सर इस आयत को बोलते हैं, ज़बूर 107:20 आयत वाले कलाम को नाज़र फरमाकर शिफा देता है। जब ये कलाम आपके अंदर आ जाएगा, यीशु हीलर है, वो हीलर आपके अंदर आ गया है। जब वो आपके अंदर आ गया है, उसने आपको हीलर बना दिया है, उसने आपको हीलर बना दिया है। जब आप दुआ करेंगे, जब आप लोगों पर हाथ रखेंगे,
लोग शिफा पाएंगे। इसलिए खुदा ने उस डॉक्टर को कहा था, आज उस पास्टर का दुनिया में नाम है। आज वो पास्टर दुआ करता, लोग ग्राउंड का ग्राउंड स्लेन हो जाता है, लोग शिफा पाते हैं। यीशु को मेरी और आपकी डिग्री नहीं चाहिए। पहला बाब और उसकी 5वीं आयत आपके सामने तिलावत करूंगा। कलाम में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। खुदा इस कलाम के वसीला से अब सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में आमीन। आपकी आवाज बड़ी कम आती है। भाई नदीम साहब, आप हमारी कलीसिया में 2 दफा कलाम सुना के आया, कैसी आवाज है? आमीन। देख ले, मेरे साथ चलिएगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको अपनी हिकमत से भरेगा। कितने जो लाही हिकमत हासिल करना चाहते हैं? कई लोग नहीं चाहते। दोनों हाथों को उठाइएगा, दोनों हाथों को उठाइएगा, कहिए खुदावंद यीशु, मैं तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हूं। आज मुझे अपनी लाही हिकमत से भर दे। मैं तुझे वेलकम करती हूं, करता हूं। आई लव यू जीसस। ऊंची आवाज में भाइयों, आपकी आवाज में आई लव यू, दूसरे लोगों को बड़ी तरह से कहते हो आई लव यू जीसस। उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कलाम में लिखा हुआ है, निजात पाने के लिए मुंह से इकरार करना और दिल से ईमान लाना जरूरी है। मांगोगे तो दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है 32:7 से पढ़ दे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो बहुत दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। और यहाँ पर भी लिखा है, तुम में से जिसमें हिकमत की कमी हो वो किससे मांगे? खुदा से मांगे, क्योंकि उसको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। खुदा से मांगे जिसमें हिकमत की कमी है। हर शख्स चाहता है मेरे अंदर हिकमत हो, मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, मेरे बच्चे सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं। हर इंसान चाहता है, लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलते। अगर ये हिकमत चाहते हो, इलाही हिकमत, दुनिया में इज्जत, दुनिया की हिकमत, तो यीशु के पीछे हो लो। मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, मेरी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा ऐसे काम होते हैं, कई दफा जो नहीं हो रहे, और वही परसों की बात है, मैंने कहा ये काम यीशु के नाम से हो जाए, और उसी घड़ी वो काम हो गया। मुझे जो मेरे साथ बंदा था, मैंने कहा, कहते किसका नाम लिया? मैं जिसको मैं मानता हूं मैंने उसका नाम लिया है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो इंजीनियर भी है, वो मेरी भी इज्जत का ख्याल रखता है। खुदावंद यीशु सब कुछ कर सकता है। खुदावंद यीशु सब कुछ कर सकता है। अगर आप हिकमत चाहते हैं, हिकमत और दनाई चाहते हैं, तो यीशु को फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि खुदा का कलाम जाता है हिकमत यीशु है। मकाशवा पढ़ के देखे, मकाशवा 5 बाब उसकी 12वीं आयत, मकाशवा 7 बाब उसकी 12वीं आयत लिखा है, अज़्ज़ सजदा किया हो बराही, हामद के, प्रस्तश के, इज्जत के और हिकमत के। और अज़्ज़ सजदा के बरा कौन सा है? कौन है बरा? पता है आपको? बताइएगा ऊंची आवाज में, मैंने कहा मेरे साथ रहिएगा। कौन है अज़्ज़ सजदा किया हो बरा? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? मुझे इस तरह से आवाज नहीं है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? यीशु। इसका पता है, यीशु ही हिकमत के, इज्जत के, शुक्रगुजारी के और प्रस्तश के लायक है। और वहां पर पता कौन कह रहे हैं? वो चारों जानदार जिनके अंदर और बाहर आंखें ही आंखें, 6 पारे उनके, और 24 बुजुर्ग और लाखों करोड़ों फरिश्ते। याद ऐसे पढ़ के देख ले मुकाशवा 5 बाब। वो कह रहे हैं अज़्ज़ सजदा करो बराही, इज्जत से सिवा क्यों बरा, हामद के, प्रस्तश के, इज्जत के, शुक्रगुजारी और हिकमत के लायक है। यीशु हिकमत है। जब यीशु आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा, आपकी फैमिली के अंदर आ जाएगा, आपके घर के अंदर आ जाएगा, आपके बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके बच्चे जिनको पहले कुछ नहीं थे, क्लास में 20वीं पोजीशन पर है, 25वीं पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन पे है, वो फर्स्ट आना शुरू हो जाएंगे। अभी पिछले ही हफ्ते हमारे चर्च में गवाही आ रही थी, हमारी कलीसिया में गवाही आ रही थी। जब आप यीशु के साथ चलेंगे, आपके बच्चों के अंदर यीशु की हिकमत और बनाई आ जाएगी। यीशु के साथ चलना शुरू करें, यीशु के साथ रहना शुरू करें, यीशु के कलाम को पढ़ना शुरू करें। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, आपके अंदर यीशु की हिकमत आ जाएगी। बाइबल ये बता रही है, जिस किसी भी हिकमत की कमी हो खुदा से मांगे, शक ना करें,
आगे लिखा है शक करने वाला समुद्र की लहरों की मानिद है, जो हवा के साथ कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती। ऐसा शख्स ये ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो दो दिला है। ईमान के साथ मेरे यीशु के पीछे चले, आपके अंदर हिकमत आ जाएगी, आपके अंदर यीशु की रूह कुदस की पावर आ जाएगी। और मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत रेफरेंस बताना चाहता हूं खुदा के कलाम में। आपको पता है पतरस कितना पढ़ा था? पता है किसी को? ये हन्ना कितना पढ़ा था? पता है किसी को? पतरस तो मछली पकड़ने वाला मशीना था, और वो पढ़ थे, बाइबल बताती है, पढ़ के देख ले। रसूलों के अमाल 4 बाब उसकी 13-14 पढ़ के देखे। जब उनकी लाइफ के अंदर यीशु आ गया, यीशु की हिकमत आ गई। पतरस ने पहले ही दिन जब दूसरा बाब पढ़ के देखी थे, पेंतिकोस्त के दिन, रसूलों के अमाल, उसने कलाम किया। मैं शॉर्ट अपने टॉपिक बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। पहले ही दिन 3000 लोग मसीही हो गए। लगड़ा बैठा हुआ था पदैशी, वो दोपहर के वक्त दुआ के लिए जा रहे थे। उसने उनसे भीख मांगा। पतरस और यूहन्ना, पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है तुझे दिए जाता हूं। उठ खड़ा हो जाइए, यीशु जी के नाम में सीधी को जे वो खड़ा हो गया। लोगों ने पकड़ लिया। चौथा बात 13 पढ़ के देख ले। उन्होंने कहा तुमने क्या किया है? लिखा जब उन्होंने पकड़ लिया, 13 पढ़ के देखे रसूलों के माल, तो लिखा उन्होंने पता किया, उनको पता चल, ये तो नपाड़ लोग हैं, ये नपाड़ और ना वाकिफ लोग हैं। इसका मतलब बाइबल बता रही है पतरस ये ना नपाड़ थे। फकीरों फरीसियों ने मालूम किया ये तो नपाड़ और ना वाकिफ हैं। इनके अंदर ये हिकमत कहां से आ गई? ये इल्म, ये नॉलेज, बाइबल का, खुदा के कलाम की बातें, शिफा देने की कुव्वत इनके अंदर से कहां से आ गई? लिखा है फिर उन्होंने मालूम किया तो पता चला ये किसके साथ रहे हैं? यीशु के साथ। किसके साथ रहे हैं? तालियां बजाइए, तब तालियां बजाइएगा। किसके साथ रहे हैं? इसका मतलब जब आप भी यीशु के साथ रहोगे, जैसे भाई नदीम रह रहा है, जैसे ये पास्टर रह रहे हैं, आपकी फैमिली, आप यीशु के साथ रहेंगे, आपके अंदर हीलिंग पावर, आपके अंदर ब्लेसिंग, लोग आपसे शिफा पाएंगे। तो इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु को मेरी और आपकी डिग्री की जरूरत नहीं, उसको मेरा और आपका दिल चाहिए। पढ़ के देखिए खुदा के कलाम में, इमसाल की किताब 8 बाब पहली आयत में लिखा हिकमत पुकार रही है। हिकमत पुकार रही है। हिकमत यीशु है, वो तो आपको पुकार रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी बरकत दूं और हिकमत भी दूं। उसके पास आए, हम ही नहीं आते, हम यीशु के साथ दिल नहीं लगाते, हमारे दुनिया के काम खत्म ही नहीं होते। हमारी और बड़ी फरमाइशें, विश, और बड़ी चीजें हमारी दिल की ख्वाहिशें यीशु के साथ नहीं चलते। जो यीशु के साथ चलते हैं उनको हिकमत मिल जाती है, जो मांगते हैं उनको मिल जाती है। आज मैं आपको साबित कर दूंगा। बाइबल में से आप रेफरेंस देखेंगे, आप 41वां पढ़ के देखें। फिरौन के दौर में फिरौन ने ख्वाब देखा। ये शॉर्ट में अपने टॉपिक में रहूंगा, रेफरेंस और बहुत ज्यादा मैंने शेयर करने आपके साथ। ख्वाब देखा, मोटी गायें, फिर पतली गायें, मोटे सिट्टे, फिर पतले सिट्टे। मैं आपको शॉर्ट बताना चाहता हूं। कोई पूरे मिस्र के नजूमियों को उसने क्या किया? जमा किया, नहीं किया? और भी सारे लोगों को, इस दौर के मुताबिक जो साइंटिस्ट, हर एक को उसने जमा किया। कोई मेरे ख्वाब की ताबीर करे, बताए मुझे। कोई नहीं बता सका, लेकिन एक शख्स था, उसका नाम क्या था? यूसुफ। वेरी गुड। संडे स्कूल में चुगली जोरदार तालियां बजाइएगा। यूसुफ, उसके अंदर किसकी हिकमत थी? खुदा की। और उसने क्या किया? उसके ख्वाब के बारे में सब कुछ उसको बता दिया। यूसुफ के अंदर हिकमत कैसे आ गई थी? वो खुदा के साथ चलता था, वो गुनाह से भी दूर रहता था। पोतीफर की बीवी ने देखे उसको गुमराह करने की, बरगलाने की कोशिश की, उससे उस गुनाह से भी भागा। वो खुदा के साथ चलता रहा, यीशु के साथ चलता रहा, यहोवा के साथ चलता रहा, और उसके अंदर खुदा की हिकमत आ गई। और खुदा ने उसको वहां से उठाकर, वो कैद में था, कुएं में डाला गया, कैद में रहा। खुदा ने क्या उसको बना दिया? मिस्र का हाकिम बना दिया। वो बादशाह बन गया, उसके पास पूरे मिस्र का इख्तियार आ गया, क्योंकि उसके अंदर इलाही हिकमत थी। पूरे मिस्र का इख्तियार आ गया। तुम्हारे पास हमारे घर का इख्तियार नहीं होता। हिकमत बात है, मेरी बात को बुरा नहीं बनाना। पास्टर उनके बच्चों का कहना नहीं मानते।
बहुत से पढ़े लिखे टीचर है, प्रोफेसर, उनके बच्चों का कहना नहीं मानते, क्योंकि हमारे अंदर हिकमत नहीं है। हम कलाम को पढ़ते नहीं, फॉलो नहीं करते। रास्तबाजों की औलाद जमीन पर बारिक होगी, उनकी नस्ल जोरावर होगी। सबूर 112 दूसरी पढ़ के देख ले। यूसुफ खुदा के साथ चलता था, और वो ही भाई जिन्होंने उसको कुएं में डाला था, जो उससे दावत रखते थे, एक दिन उन्होंने आके उसके आगे घुटने टेके, क्योंकि वो हाकिम बन चुका था। वो मुल्क के साथ साथ अपने घराने का भी हाकिम बन चुका था, अपने खानदान का भी हाकिम बन चुका था। क्यों? उसके अंदर इलाही हिकमत थी। इलाही हिकमत को रिसीव करने का एक ही तरीका है, मैंने आपको बता दिया, यीशु हिकमत है। यीशु को दिल में रख ले, उसके साथ चलिएगा, आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके अंदर खुदा नजर आएगा। लोग कहेंगे इसको खुदा ने बरकत दी है, इसको खुदा ने बरकत दी है। और जब लोग आपके बारे में ये गवाही देना शुरू कर देंगे, तो फिर पता चलेगा आपकी लाइफ फ्रूटफुल है। एक और रेफरेंस देखते हैं, एक और सूरमे का। दानियल को कितने लोग जानते हैं? दानियल 5 बार पढ़ के देखे, 25 पढ़ के देखे। बादशाह बलशेज उसका नाम था, नबूकदनेस्सर का बेटा, जो नबूकदनेस्सर पाक बर्तन लेकर आया था हैकल से, उसका बेटा उसकी जगह पर बादशाह बन गया। उसने सारे अपने वजीरों को, अपने सारे लोगों को इकट्ठा किया, और उन्होंने पाक बर्तनों के अंदर क्या पीना शुरू कर दिया? मैह पीनी शुरू कर दी, मैनोशी कर दी। लिखा एक हाथ, गैबी हाथ, सिर्फ हाथ ही हाथ नजर आता था, बाकी कुछ नजर नहीं आता था। उसने 25 साल पहले उसने लिखा मन्ने मन्ने किलो फरसी। कोई नजूमी, कोई हकीम, कोई पढ़ा लिखा एडवोकेट, कोई प्रोफेसर, कोई उसको पढ़ नहीं सका। लिखा बादशाह के घुटने जो आपस में टकराने शुरू हो गए, उसकी कमर का जोड़ जो वो ढीला हो गया। बादशाह काम रहा है, ये हाथ ही हाथ नजर आता है, ये लिखा गया है, कोई पढ़ नहीं सकता। डर गया। उसकी मां ने कहा मत डर, एक है, उसका नाम है दानियल, जो तेरे बाप के दौर में भी इलाही हिकमत उसके अंदर है, इलाहों की हिकमत उसके अंदर वहां पर लिखा है। उसको बुला। और जैसे ही दानियल आया, उसने 1 मिनट में क्या कहा? मैंने मैंने किलो पर से लिखा है बादशाह, तेरा तू तोला गया, तेरा हिसाब हुआ, लेकिन तू वजन में कम निकला, और तेरी बादशाह तुझसे क्या की गई है? छीन ली गई, और मादी और फारसियों को दे दी गई है। जिनके अंदर खुदा की हिकमत होती है, खुदा उनको गैर कौमों में भी इज्जत देता है, जलाल देता है। हालांकि ये हसीरों में से था, दानियल क्या था? हसीरों में था, लेकिन उसको हिकमत की वजह से नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक बड़ा ओहदा दिया।